मेरे पास एक सवाल है अपनी ज़िंदगी के बारे में, अगर आप इसका जवाब दें मुझे टोटली नॉन जजमेंटली, तो आपकी मेहरबानी होगी। मैं 32 ईयर्स की हूँ, नॉर्मल शक्ल-ओ-सूरत की हूँ और हिजाब करती हूँ। मुझे कभी किसी लड़के ने अप्रोच नहीं किया और ना पसंद किया है और ना ही मैंने कभी किसी को अप्रोच किया है। आपके ख़्याल से मुझे कुछ अलग से क्या करना चाहिए? मेरे पेरेंट्स इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो आपको नॉन जजमेंटली ही जवाब दूँगा, सही है? और आपको कभी किसी ने पसंद नहीं किया, आपने भी कभी किसी को पसंद नहीं करा। अब मैं इसमें 1-2 हैं पुराने डायलॉग्स में नहीं चिपका सकता, लाइक कि अपनी डिमांड्स छोड़ो, बस उसको फिर आप बोलोगे कि जज कर रहा है। ख़ैर, हम अब बात करते हैं कि आपके ही मामले को देखकर इसी में से हम आंसर करते हैं, सही है? अब आप बोली हो हिजाब भी करती हो, कुरान भी पढ़ती हो, तो बस आपने करना क्या है जो जिससे आपका मतलब देखो, सबसे पहले तो अपने आप से पूछो कि आप शादी करना चाहती हो, नहीं करना चाहती हो, सही है? पहले अपने आप से सवाल करो, अगर करना चाहती हो, तो फिर ये करो कि भई अपने जो थोड़ा-सा सर्कल है ना, उसको एक्सपेंड करो, ठीक है? लाइक के अगर आप कुरान वगैरह भी पढ़ने जाते हो कि या फिर रिलीजियस जो भी हो, आप लोगों के कुछ ना कुछ इवेंट्स तो होते होंगे ना, उस इवेंट्स में जाना शुरू करो। देखो, लाइक सुना है कभी, दिखेगी तो बिकेगी, सुना है? तो ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है? आप मतलब मुझे लग रहा है कि बस सिर्फ़ एक चारदीवारी के अंदर ही बंद रही हो या आपने ज़्यादा कभी बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं की या रिश्तेदारों में भी नहीं मिले हो, कहीं घूमना-फिरना नहीं करा, जिस वजह से आपको मर्द ज़ात ने अप्रोच नहीं किया। वरना मर्द ज़ात तो रोड पे माँगने वाली को भी नहीं छोड़ता भई। माँगने वाली भी खड़ी होती है ना, उसको भी दिन में पता नहीं कितने, समझ रही हो ना? तो ये चीज़ें हैं। आप देखो, या तो बाहर निकली नहीं हो, जिस वजह से आपको कभी किसी ने अप्रोच नहीं किया। मैं शादी के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है? नॉट फॉर सेटिंग। कोई उल्टी-सीधी कमेंट करेगा, हमें अच्छे से रिप्लाई करना आता है, ठीक है? मैं गालियाँ भी देता हूँ बट इनबॉक्स में, सही? तो बात ये है कि भई आपने अपना थोड़ा सर्कल एक्सपेंड करना है, अच्छे से करना है, ताकि लोगों को आपका दिखे, शक्ल दिखे, फेस दिखे, सब चीज़ें हों, फिर उसके बाद जाके कोई अप्रोच करेगा। शादी के इवेंट्स हो गए, फैमिली में कुछ अम्मा-अब्बा कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दो। फैमिली में कोई ना कोई तो होगा, रिश्तेदार या ऑल आर गॉन, चले गए सब। तो बस ये है कि अपना कोई ना कोई अच्छा निकालो, अपना सर्कल एक्सपेंड होगा, हर चीज़ आपकी ऑटोमैटिकली लोगों में दिखोगी और अपने थोड़ी हॉबीज़ अच्छी रखो। कोशिश करो, अगर कहीं जॉब नहीं करती तो आगे-पीछे लग जाओ जॉब पे, घरवालों को बोलो भाई मुझे अपना थोड़ा-सा टाइम पास करना है, कुछ भी। भले फाइनेंशियली सेट भी हो फिर भी जाओ और अपना एक पर्सनली फिज़िकली ग्रोथ भी रखो, अच्छी होगी, अट्रैक्टिव होगी। तो अट्रैक्टिव होगी ना तो ऑटोमैटिकली तुम्हारी बॉडी भी काम करेगी और तुम्हारा दिमाग भी काम करेगा, सब कुछ अच्छा चलेगा, बिल्कुल एक्टिव फ़ील करोगी। फिर उसके बाद लोग ना ऑटोमेटिकली आपसे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। जब आपकी अपीयरेंस अच्छी होती है, बात करने का तरीका अच्छा होता है, आप गुड लुकिंग दिखती हो, तो लोग ऑटोमेटिकली आपसे दोस्ती बनाना पसंद करते हैं, रिलेशनशिप रखना पसंद करते हैं, ऐसी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। बस ये थोड़ी चीज़ें करो और बाकी ये जो कुछ ऐप्स वगैरह हैं, इन पे जाने की कोशिश नहीं करना। आजकल मेरे पास आ रहे हैं कुछ केसेस, उसमें लाइक लड़कियाँ ना ऐप्स यूज़ कर रही हैं, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, और उसका बड़ा आजकल चल भी रहा है, स्पॉन्सर एड्स वगैरह कि हमने दा 10 लाख शादी करा दी, 5 लाख शादी करा दी। ऐप्स पे सिर्फ़ और सिर्फ़ स्कैम है, बुरा काम होता है, गंदे काम होते हैं। आप किसी से ऑनलाइन बात करोगी, तो वो आपसे उल्टी-सीधी डिमांड्स ही करेगा, ठीक है? शादी-वादी के लिए ऐप्स का सहारा बिल्कुल भी नहीं लेना है, शादी करनी है, शादी ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला है, तो शादी आपने किससे करनी है? जो आपके थोड़ा बहुत जानने वाला हो, आपका नहीं हो तो कोई आपके जानने वाले का थोड़ा-सा जानने वाला हो या किसी से आपकी बातचीत हुई हो 3, 4, 5 महीने आपने एक-दूसरे को जाना हो, फिर कहानी बनाना। ऐप्स पे टोटल ठरकी लोग हैं यार। वो स्वैप अप करके पता नहीं 10-10 बंदियों को देख रहे हैं। आप भी स्वैप अप करके 50 बंदों को देख रही हो। तो ऐसे ही पता नहीं कितने लोग आपको भी पसंद आएँगे, कितने उसको भी पसंद आएँगे। ऐसे रिश्ते नहीं होने वाले और ऐसे रिश्ते हो भी जाते हैं तो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। सही है? ब्रो, आई हैव वन साइडेड लव फॉर हिम। आई डोंट इवन टॉक टू हिम। व्हाट शुड आई डू? ओके, वन साइडेड लव इज़ लाइक क्लैपिंग विद वन हैंड। यू ओनली फील द पेन एंड नथिंग। देखो, एक हाथ से ताली बजाओगे तो अपने आप को ही दर्द होगा, अपने आप को नुकसान होगा। फिर हम ये डायलॉग भी नहीं बोल पाएँगे कि देखो ताली तो दोनों हाथ से बजती है। कल को अपना ब्रेकअप भी तो करवाना है, कटना भी तो है। रिलेशनशिप में ये चीज़ें भी तो ज़रूरी हैं। अच्छा, तो भाई रिलेशनशिप में बहुत सारे मसले-मसाइल होते हैं, बट ये वन साइडेड वाला जो मसला है ना, ये बहुत ही भयानक और ख़तरनाक मसला है। और ख़ास तौर पे जो इस केस में है कि इनकी बात ही नहीं है उससे ना, बातचीत ही नहीं है। अब ये मैं बताता हूँ, देखो लव नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अट्रैक्शन है, ओके? अट्रैक्शन मैं इस वजह से बोल रहा हूँ, देखिए आप बोल रही हैं कि मेरी उससे बात भी नहीं है और बस मैं मतलब उसको देखती हूँ और लाइक करती हूँ ना, पसंद करना हो गया ना ये, मोहब्बत तो नहीं हुई ना, मोहब्बत एक अलग फ़ेज़ है, ये अट्रैक्शन कहलाती है, सही है? अभी आप उसकी या तो वीडियोज़ देखती होगी या तो पिक्चर्स देखती होगी या उसकी वॉइस अच्छी लगती होगी या उसको सामने देखना अच्छा लगता होगा, तो ये आपको चीज़ पसंद आ गई है, आप उससे अट्रैक्ट हो गई हो और आप इसको एक लव का नाम दे रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है, हम आते हैं सिचुएशन, हमने डील कैसे करनी है, व्हाट शुड आई डू आपने बोला है, तो करना ये है कि भई आपने अपने आप को पहले देखना है कि आपका स्टेटस और उसका स्टेटस कहाँ है। आपका स्टेटस अगर मैच करता है,
तो कहानी आगे बननी है, आपने प्रपोज़ भी करना है, सब कुछ हो जाएगा, ईज़िली हो जाएगा। बट अगर आप एक रिक्शे में घूमने वाली कन्या हो और आप एक प्राडो वाले को प्रपोज़ करने का सोच रही हो, तो ये गलती भी मत करना। वो क्यों करेगा आपके साथ भाई? आपका स्टेटस कहीं से मैच नहीं करता, ठीक है? रिलेशनशिप में अपना स्टेटस लाज़मी रखना पड़ता है। हाँ, वो आपको डेट कर सकता है, आपको घुमा लेगा, आपको गर्लफ्रेंड बना लेगा, बट आपको वाइफ़ मटेरियल कभी भी नहीं बनाएगा भाई। अपना स्टेटस आपने उसके साथ मैच करना बहुत ज़रूरी है, दुनिया के कुछ असूल हैं। आप वरना कोशिश करो जैसी आप हो, आप अपने बराबर की बंदी देखो, बराबर का ही बंदा देखो, बंदी बोल रहा हूँ, लेस्बियन थोड़ी हो। तो ये कि अपने बराबर का बंदा देखो, जो आपके साथ हो। अगर आपको वो बंदा वाक़ई ही चाहिए, तो पहले अपने आप को उस स्टेटस का बनाओ, वर्किंग करो अपने ऊपर। देखो कि भाई उसको उसके साथ कैसी लड़की अच्छी लगेगी। चेक करो कि भाई वो बंदा कैसा है। अब देखो अपने आप को साथ जज करके कि यार मैं उसके साथ अच्छी लगूँगी, नहीं लगूँगी। आपने इस चीज़ का जवाब अपने आप को खुद मिल जाएगा ना, आप बोलोगे हाँ, मैं अच्छी लगूँगी, मेरा स्टेटस से मैच करता है। आपका वन साइडेड फिर ये मैच हो जाएगा भाई। ईज़िली आप एक-दूसरे के साथ कर सकते हो, आप फैमिली रिलेशनशिप में भी आ सकते हो, हर चीज़ हो सकती है, बहुत अच्छे से हो सकती है। बट अगर आपकी कोई भी चीज़ मैच नहीं करती, तो बीवी जी अपना काम से काम रखो, अपना बस अपने ऊपर ही फ़ोकस रखना स्टार्ट कर दो और अपने आप को ये चीज़ बता दो कि वन साइडेड है, वन साइडेड ही रहने दो। आपकी नज़र में रिलेशनशिप है, चलो वो आपकी नज़र में लव है, तो लव ही रहने दो, कोई मसला नहीं। मेरी नज़र में तो खाली सिर्फ़ और सिर्फ़ अट्रैक्शन है, जो आपको कभी भी किसी से भी हो सकती है। ओके? तो ये है कि अगर आपको वही बंदा चाहिए तो अपने ऊपर वर्क करो, अपने आप को अच्छा बनाओ, इस काबिल बनाओ कि वो बंदा आपको मिल जाए, ठीक है? अगर आप उस काबिल नहीं हो, आप चिंची वाली हो, रिक्शे वाली हो, तो आप छोड़ दो, एक अच्छे बंदे के ख्वाब देखना, बस ऐसे ही बस दूर से देख के पिक्चर लाइक कर दिया करो। इससे ज़्यादा करने की कोशिश नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ करना है तो अपने ऊपर काम करो, अपने आप को इतना अच्छा बनाओ, इतना खूबसूरत बनाओ कि वो बंदा आपके पास भागता हुआ आए। फिर आप चिंची वाली भी हो, वो आ जाएगा आपके पास। अपने आप को पहले इतनी हसीना तो बनाओ ना, एक बिल्कुल ऐसी बनाओ कि बंदा बोले नहीं यार मुझे ये लड़की चाहिए। ठीक है? तो ये कुछ दुनिया के असूल हैं, इनको फ़ॉलो करोगे तो आगे बनेगा, सब कुछ मिलेगा, नहीं तो कोई कुछ नहीं मिलेगा, आप फिर ऐसे ही तड़पती रहोगी उसके लिए। एक क्वेश्चन है कि एक लड़का गलत कंपनी में हो, गलत दोस्तों में उठता-बैठता हो, स्मोकिंग, नशे ऑल दैट करता है, गैदरिंग अच्छी ही नहीं, रात को बाहर दोस्तों के साथ आवारागर्दी, ये सब बहुत समझाया पर समझ नहीं आ रही, उसको अब 4 दिन हो गए बात नहीं हुई मेरी। नाराज़गी थी इस बात पे उसने एक सॉरी का मैसेज करके एहसान कर दिया मुझ पे और मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया आगे से। पर अब जब भी मैं उसको देखती हूँ उसकी कहीं स्नैप्स ईटीसी तो गलत दोस्तों में बैठ रहा है। बुरा फील हो रहा है, दिल कर रहा है कॉल करके समझाऊं, प्लीज गाइड करें मुझे क्या करना चाहिए। ओके, मैं गाइड देखो कर दूंगा पर ड्रोना नहीं, सही है। तो मिसेस निब्बी जी, आप ये बताओ सबसे पहले कि आप उसकी कौन हो, हु आर यू। आप उसकी माँ हो, उसकी बेगम हो, इनमें से कुछ हो तो ठीक है, फिर मुझे डीएम करना, मैं अच्छे से समझा दूंगा थोड़े से रिस्पेक्टफुली बातों से। अभी आप उसकी ज़्यादा से ज़्यादा गर्लफ्रेंड होगी, क्योंकि इतना सा मैसेज पढ़ के मैं भी रीड करके ना बंदे का तकरीबन काफ़ी चीज़ें जज कर लेता हूँ कि बंदा कौन है क्या है। ठीक है, तो निब्बी जी, आप देखो उसको ना अम्मा बनने की कोशिश नहीं करो, सही है। एक इंसान को जब तक सामने से ठोकर खुद ना पड़े वो कभी भी नहीं सुधरने वाला, भले आप ही क्यों ना हो। मैं आपको 10 दफ़ा समझाऊंगा कि यार उस लड़के से बात नहीं करो, उस लड़के से बात नहीं करो, आप नहीं सुनोगी, आप अपने बाप की भी नहीं सुनोगी, सही है। मैं तो कौन होता हूँ, ठीक है। तो बात यह है कि एक इंसान को जब तक किसी से ठोकर नहीं पड़े, उसको जब तक अपने दोस्तों से ठोकर नहीं पड़ेगी, गलत कामों का गलत अंजाम उसको नहीं दिखेगा, तब तक वो नहीं सुधरने वाला। और आप उसको कॉल मैसेज करके अपनी और वैल्यू डाउन कर दोगी, गलती से कॉल मैसेज नहीं करना। और उसने एक बार जो सॉरी कर दिया तो सॉरी एक्शंस पे जाओ, ठीक है। बात करने पे नहीं जाओ कि बस उसने मुंह से बोल दिया कि हाँ भाई ठीक है, स्पीकिंग पावर पे नहीं जाना, आपने एक्शंस पे जाना है कि भाई वो बंदा कर रहा है नहीं कर रहा। सॉरी वगैरह उसने इसलिए कर लिया, चलो कोई बात नहीं, आपसे उसको भी थोड़ी बहुत अटैचमेंट होगी, घूमना फिरना ये वो, हफ्ते में 10-12 दिन में आप हो सकता है उससे मिल लेती होगी, या कभी कभार वो भी बोर होता होगा। लड़कों से ज़ाहिर सी बात है, एक ना एक टाइम आता है बंदा दोस्तों से बोर हो जाता है, कोई ना कोई एक छमियाँ होती है जिससे रात को बात कर लेता है, सही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करो, बिल्कुल भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बिल्कुल समझाने की जरूरत नहीं है। फोकस ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर काम करो अच्छे से। जो आपके मुताबिक लड़का होगा वो आपको मिल जाएगा, जो आपके सुने, जो आपके साथ चले, ऐसे बंदे के साथ चलो। बार बार किसी को समझाने से कोई कुछ नहीं हो सकता। दुनिया में कोई भी शख्स जब तक नहीं समझता जब तक उसको खुद ठोकर नहीं पड़े, बस, ठीक है। मेरा इतना सा आंसर है। आई होप, और कुछ बुरा लगा हो तो अच्छी बात है, लगता रहे तुम्हें, ताकि ऐसी अकल आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी वरना, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, 3 केसेस बहुत हैं। और बाकी वीडियो अगर किसी को समझ में आई है तो ठीक है, बाकी कुछ किसी ने अगर अपनी राय भी देनी है तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स कर सकते हो। और बाकी जिसने केसेस पे वीडियोस बनानी है वो इंस्टाग्राम पे भाई को मैसेज कर दे, मैं इंशाल्लाह बना देता हूँ, ठीक है। या छोटा मोटा कोई क्वेश्चन भी हो तो स्टोरी में पूछ सकते हो आप लोग। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।